दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक बार और एक नए वीडियो के साथ। पिछले दिनों में बहुत सारी वीडियो जो आपके सामने रखे हैं, उन सारी वीडियोस के जरिए हमारा केवल एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि आप बाइबल की सही शिक्षा पर ध्यान दें। दोस्तों बहुत सारी गड़बड़ी मची हुई है और बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से बाइबल को आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए बाइबल की व्याख्या में बहुत सारी गलतियों को देखने के बाद ये जरूरी बनता है हम सबों के लिए कि बाइबल की सही जानकारी हम तक पहुंचे। खासतौर से जब बाइबल का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसकी व्याख्या सही हो। कैसे व्याख्या सही होगी? जब आप बाइबल को बाइबल के हिसाब से देखेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, उसके कल्चर में देखेंगे, तभी आप बाइबल की सही व्याख्या कर सकते हो। और इसके लिए जरूरी है कि आपको उन लोगों के साथ पहचान होनी चाहिए जिन्होंने इसे लिखा है या जिन्होंने इसकी व्याख्या पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में और तीसरी शताब्दी में की है। आज 2000 साल बाद जब आप किसी चीज की व्याख्या करेंगे और आपको पता ही नहीं कि उसका इंटरप्रिटेशन पहले क्या हुआ था, तो आप अपने मन से बहुत सारे करने के लिए और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि बाइबल को उसके दृष्टिकोण में देखा जाए और लेखकों के दृष्टिकोण में देखा जाए जिनको पवित्र आत्मा के जरिए ओतप्रोत होकर यह लिखने पर परमेश्वर ने मजबूर किया। दोस्तों पवित्र आत्मा के ऊपर इसके पहले जो वीडियो किया, एक अन्य भाषा का सच और दूसरा अन्य भाषा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इन दोनों का लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसे फिर से देख सकते हैं। खास तौर से अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी गड़बड़ी लोगों ने मचा रखी है और उसके विरुद्ध में बहुत सारी बातें उठी है। और खासकर वे लोग जिनको बाइबल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, जिनको इतिहास की पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी के चर्च फादर्स के बारे में सुना नहीं, उनके नाम नहीं सुना और जिन्होंने बाइबल की पढ़ाई नहीं की, अब भले ही वो बाइबल कॉलेज खोल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये जरूरी है कि जो भी सिखाए उसके पास इतनी जानकारी तो हो कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दी में किस प्रकार बाइबल की व्याख्या की गई थी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। दोस्तों इन वीडियोस के जरिए मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं वो है डॉक्ट्रिन्स, और वो मेरी डॉक्ट्रिन्स नहीं है, मेरी सिखाई हुई चीज नहीं है। ये वो चीज है जो पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में परमेश्वर के संतों ने कलीसिया में सिखाई थी और उनकी किताबें आज भी अवेलेबल है और ये किताबें आपके लिए भी पढ़ने के लिए अवेलेबल है। चाहे वो इंग्लिश लाइब्रेरी हो, चाहे वो हिंदी लाइब्रेरी हो, इनको किताबों के जरिए आप जरूर इनका मुआयना करें, देखें, समझें। दोस्तों आप अंधभक्त होकर किसी के पीछे नहीं जाए। ये सारे के सारे प्रचारक जितने भी प्रचार करते हैं ये केवल मनुष्य है और जरूरी है कि हर प्रचार को आप नाप तोल कर परमेश्वर के वचन के जरिए और पहली शताब्दी की लिखी हुई किताबों के जरिए, ऑथर्स के जरिए इसको आप सुनिश्चित करें कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सच है या गलत। तो दोस्तों आज के वीडियो में पवित्र आत्मा की एक और विशेषता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है पवित्र आत्मा का फल। यह जरूरी है कि हर वो व्यक्ति या प्रचारक या विश्वासी पवित्र आत्मा के फलों के जरिए उसके अंदर की आत्मा की पहचान बताए। दोस्तों बाइबल यूं कहती है कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं, इसकी पहचान फलों से है, ज्ञान से नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बंदा बहुत अच्छा बोलता है, ये बंदा बहुत अच्छा दिखता है, ये बंदे के अंदर बहुत सारे नॉलेज है, ये बंदा पता नहीं कहां से चीजें लेके आता है। दोस्तों ये एक विश्वासी की पहचान नहीं है, ये एक पवित्र आत्मा के फलों की पहचान ये नहीं है। दोस्तों पौलुस ने गलातियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय और 22 और 23 में यूं लिखा है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, उदारता, विश्वस्तता, विनम्रता और आत्मसंयम। कोई भी विधान इसके विरुद्ध नहीं है। दोस्तों फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट वो एक बिब्लिकल टर्म है, एक बाइबल की एक टर्म है और उस टर्म को आत्मा के फल वो बहुवचन नहीं है, एक वचन है। भले ही आपको 9 गुण वहां दिख रहे हैं लेकिन वो एक वचन में लिखा है, जिसका मतलब यह है कि वो एक फल है 9 गुणों के साथ। एक फल 9 गुणों के साथ। पवित्र आत्मा का जो फल है वो एक वचन में है। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक फल देता है जिसके अंदर 9 गुण होते हैं
और उन 9 गुणों को एक एक कर हम देखेंगे और आपको इससे मालूम चल जाएगा कि जो भी व्यक्ति आपके सामने है, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो या फिर वो टीचर हो, इनको देखकर, इनके अंदर के इन फलों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं या अपने शरीर की अभिलाषा के चलाए चलते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं बाइबल की गहराइयों में, इन 9 गुणों को जो एक फल के अंदर दिखना चाहिए, एक एक कर देखें। दोस्तों, पवित्र आत्मा के फल का पहला गुण है प्रेम। इंग्लिश में इसे लव कहते हैं। ग्रीक में लव के लिए 3 शब्द हैं। पहला अगापे, दूसरा फिलोस और तीसरा इरोस। फिलोस और इरोस जो दूसरा और तीसरा जो शब्द है, ये हर इंसान में पाया जाता है। फिलोस का अर्थ है दोस्ती का मोहब्बत, यानी कि दोस्ती वाला प्रेम। ये दोस्तों के बीच में होता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो। यदि दोस्ती है तो दोस्ती का जो मोहब्बत होता है, दोस्ती का जो प्रेम होता है, उसे हम फिलोस कहते हैं। दूसरा है इरोस। इरोस वो मोहब्बत है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, जो फिजिकल अट्रैक्शन से होता है, जो इमोशनलिज्म से होता है, यानी कि इमोशनल होकर भावनात्मक रूप से एक स्त्री और पुरुष के बीच में, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, एक युवक और युवती के बीच में जो प्रेम होता है, उसे हम इरोस कहते हैं। तो इरोस और फिलोस आपके शरीर में वैसे ही है। जो आपके शरीर में नहीं है वो है अगापे। उससे शरीर में लाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। दोस्तों, ध्यान रखें, यीशु मसीह के 2 शरीर हैं। पहला शरीर जब वो पवित्र आत्मा के जरिए कुंवारी स्त्री मरियम के गर्भ में से पैदा हुआ तो मनुष्य का शरीर लेके आया। उस समय यीशु मसीह 100% गॉड थे, 100% वो एक ह्यूमन बीइंग थे, यानी कि 100% ईश्वर और 100% इंसान थे। उस 100% इंसान होने के बावजूद भी उसके मानसिक शरीर में अगापे प्रेम था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मर गया। यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे व्यवहार के कारण नहीं, हमारे व्यवहारों पर निर्भर होकर वो नहीं आया। वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अनकंडीशनल लव था। इसलिए यीशु मसीह उस अनकंडीशनल लव अगापे से ओतप्रोत होकर अपने जान को निछावर किया। यीशु मसीह का दूसरा शरीर हमारी कलीसिया है, यानी कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है और पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं और आप पवित्र आत्मा के मंदिर होने के साथ साथ कलीसिया यानी कि यीशु मसीह की देह है। और पहली देह में यदि अगापे था तो दूसरी देह जो कलीसिया है, जो मैं और आप है, हमारे अंदर भी परमेश्वर चाहता है कि अगापे आए। और परमेश्वर ये जानता है कि हमारे शरीर में अगापे नहीं है, हमारे शरीर में केवल फिलोस है, केवल इरोस है। इसीलिए अगापे देने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना उचित है, क्योंकि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा और मेरी बातों में चलाएगा। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा को हमने उस दिन प्राप्त किया जिस दिन हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके बैठ गया। उस दिन से वो हमारे अंदर परमेश्वर के फल को लाने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक जब हम फल को देखेंगे, गुणों को देखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि इन गुणों को एक एक कर कर पवित्र आत्मा हमारे अंदर लाना चाहता है। पहला जो गुण है वो प्रेम है, और वो अगापे लव पवित्र आत्मा हमारे अंदर लाके देता है। और ये केवल परमेश्वर ही ला सकता है, क्योंकि केवल उसके अंदर अगापे है, इंसान के अंदर अगापे नहीं है। प्रेरित पौलुस अगापे के बारे में 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय में बहुत ही अच्छा एक विवरण देते हैं। यदि मैं मनुष्यों और सुरदूतों की भाषा में बातें करूं, मगर यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मुझे भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त है, मैं भेद जानने वाला तथा ज्ञानी हूं, और मेरा विश्वास ऐसा मजबूत हो कि मेरे वचन मात्र से पर्वत अपने स्थान से हट जाए, किंतु मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए बलिदान कर दूं, किंतु यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या लाभ।
प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम जलन नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता, घमंड नहीं करता, अशोभनीय नहीं, स्वार्थी नहीं, झुंझलाता भी नहीं और क्रोधी भी नहीं। उसका आनंद दुराचार में नहीं, सच्चाई में है। प्रेम हमेशा ही संरक्षण प्रदान करता है, संदेह नहीं करता, हमेशा आशावान और हमेशा धीरज बनाए रहता है। प्रेम अनंत काल का है। जहां तक भविष्यवाणियों का सवाल है, वे थोड़े समय के लिए है। भाषाएं निशब्द हो जाएंगी तथा ज्ञान मिट जाएगा, क्योंकि अधूरा है हमारा ज्ञान और अधूरी है हमारी भविष्यवाणी करने की क्षमता। किंतु जब हम सिद्धता तक पहुंच जाएंगे, वह सब जो अधूरा है मिट जाएगा। जब मैं बालक था, मैं बालक के समान बातें करता था, बालक के समान विचार करता था तथा बालक के समान ही वाद विवाद करता था। किंतु सयाना होने पर मैंने बालकों का सा व्यवहार छोड़ दिया। इस समय तो हमें आईने में धुंधला दिखाई देता है, किंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे। मेरा ज्ञान इस समय अधूरा है, किंतु उस समय मेरा ज्ञान वैसा ही होगा जैसे इस समय मेरे विषय में परमेश्वर का है। अब ये तीन, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, किंतु सबसे ऊपर है प्रेम। दोस्तों, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5वीं आयत, और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। इसका मतलब पवित्र आत्मा ही प्रेम को देता है और पवित्र आत्मा ने प्रेम को हृदय में उंडेला है। यानी कि ये जो अगापे प्रेम है हमारे शरीर में था ही नहीं, हमारे हृदय में था ही नहीं। हमारे हृदय में तो केवल फिलोस था, केवल इरोस था। अब पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आके बैठ गया तो उसने उंडेल दिया। उंडेलने का मतलब जस्ट गेव इनटू माय हार्ट, उसने पूरी तरह से हमारे हृदय में दे दिया। दोस्तों, यह है पवित्र आत्मा का काम। तो मैंने आपसे कहा कि पवित्र आत्मा का प्रेम जो अगापे है, उसको आप नकल नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हो नकाब पहनकर, लेकिन वो नकाब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए आपकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है, आपके बातचीत के जरिए, आपके पोस्ट के जरिए। कभी भी प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम अहंकार का नहीं होता, प्रेम के अंदर घमंड नहीं है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, जब भी आप प्रचारकों के जरिए उनके मुंह से जब आप ये सुने कि मेरे जैसा कोई नहीं, किसी ने पहले सिखाई नहीं, मैं ही पहला सिखाने वाला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं सिखा सकता, मुझसे पूछो, मुझसे बात करो, अपने नाम का डींग, अपने नाम का अहंकार मचा के रखता हो, ये नकाब पहने हुए हैं, इनके नकाबों को उतारने का समय आ गया। दोस्तों, अंध भक्त बनकर, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रीचर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी भाषा शैली अच्छी हो सकती है, भीड़ बहुत हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के फल अगर इनके अंदर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, ये ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। इनके पीछे नहीं घूमो, इनसे बच कर रहो। ये फिलोस और इरोस में ऑपरेट करते हैं, ये अगापे में ऑपरेट नहीं करते। अगापे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, आप इन वचनों को जब सुनते हैं तो इन गुणों के जरिए लोगों की पहचान करें। पवित्र आत्मा के फल का दूसरा गुण है जॉय, या हिंदी में उसे आनंद कहते हैं। दोस्तों, जॉय या आनंद के लिए ग्रीक वर्ड जो यूज किया गया है उसे हम खाड़ा कहते हैं, जो कि खाड़ा खैरिस से आता है और खैरिस का अर्थ है ग्रेस, यानी कि कृपा। इसका मतलब कृपा से जुड़ा हुआ है आनंद। इसका मतलब आनंद एक ऐसी चीज है जो केवल कृपा होने के कारण मिलता है या बाय ग्रेस मिलता है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो खुशी अलग चीज है और आनंद अलग चीज है। बहुत लोगों को खुशी और आनंद में डिफरेंस नहीं पता। हैप्पीनेस खुशी, आनंद जॉय। हैप्पीनेस निर्भर करता है व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इस पर निर्भर करता है कि आपकी खुशी कितनी है। आपको कुछ मिल जाए तो खुशी होती है, आपको कुछ नया मिल जाए तो और खुशी होती है, वो उसे हम हैप्पीनेस कहते हैं। इसलिए कहते हैं व्हाट हैपेंस विल कॉज हैप्पीनेस, हैपनिंग विल कॉज हैप्पीनेस। मतलब आपकी जिंदगी में जब कुछ होता है, कुछ मिलता है, उससे आपको खुशी मिलती है। आनंद अलग चीज है।
भले कुछ मिले या ना मिले, आनंद हमेशा बरकरार रहता है। आनंद अलग चीज है। खुशी बहुत कुछ बातों पर निर्भर करता है। कौन आपके साथ है, आज का मिजाज क्या है, आज का वातावरण क्या है, आपने क्या क्या कमाया, कितने लोग कमाए, उससे जो खुशी मिलती है उसे हम खुशी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं। पवित्र आत्मा आपको खुशी नहीं देता। खुशी तो मनुष्य के अंदर ऑलरेडी है। आपके शरीर में खुश होना, दुखी होना, ये ऑलरेडी है। पवित्र आत्मा जो आपको देता है वो खुशी नहीं, उसे आनंद कहते हैं। यानी कि आनंद वातावरण पर निर्भर नहीं होता। जॉय किसी कंडीशंस पर निर्भर नहीं होता। भले कुछ मिले या ना मिले, कोई रहे या ना रहे, भले खुशी हो या गम हो, आनंद बरकरार रहता है, क्योंकि वो आनंद इंसान के शरीर में कभी होता ही नहीं है। वो आनंद केवल पवित्र आत्मा हमें देता है। आनंद पवित्र आत्मा की वो अभिव्यक्ति है जो कठिन समय पर भी आपको आनंदित रखता है। पीड़ाओं के दौर पर, मुसीबत के बीच में, तकलीफों के बीच में, सफरिंग्स के बीच में भी आपको आनंदित रखने वाली जो चीज है वो है आनंद, वो खुशी नहीं है। दोस्तों, एक नई गाड़ी मिलने पर आप खुश होते हैं, एक नई मोबाइल मिलने पर आपको खुशी होती है, आपका सैलरी बढ़ जाता है, आपको खुशी होती है, कोई आपकी तारीफ करता है वो आपको खुशी देता है, कोई आपकी बढ़ाई करता है वो आपको खुशी देता है। लेकिन आनंद बिल्कुल अलग चीज है। आनंद पवित्र आत्मा के जरिए मिलता है। दोस्तों, पहली शताब्दी में 12 के 12 शिष्यों को मार डाला गया। इन किसी को तो क्रूस पर चढ़ा दिया, किसी को उल्टा लटका दिया, किसी को जंगली जानवरों का आहार बना दिया, कुछ लोगों का सर कलम कर दिया गया, कुछ लोगों को जलाया गया। दोस्तों, इन पीड़ाओं के दौरान इनके अंदर खुशी नहीं थी, इनके अंदर आनंद था। कठिन समय पर जो आपको आनंदित रखता है, जो परमेश्वर के साथ आपको बनाए रखता है, वो है आनंद, और ये केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते वक्त खुशी नहीं थी, वो आनंद की बात थी। आनंद से उसने सब कुछ सह लिया। खुशी से नहीं सहा, आनंद से सह लिया। जब उसे मार रहे थे, जब उसके ऊपर न्याय चला रहे थे, जब उसका विरोध किया जा रहा था, उसे रगड़ा जा रहा था, क्रूस पर लटकाया जा रहा था, खीरे से ठुके जा रहे थे, उसके विरोध में बातें की जा रही थी, आनंद के साथ उसने सह लिया। दोस्तों, पौलुस ने आनंद के साथ वो कटघरे में खड़ा हो गया, आनंद के साथ वो कारागृह के अंदर था। यूहन्ना आनंद के साथ भरे जलते हुए तेल के अंदर उसे डाल दिया गया और वहां से वो आनंद के साथ बाहर निकला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनको आग में डाला गया, आनंद के साथ वो लोग बाहर निकले। दानियल शेर के गुफा में था, आनंद के साथ वो रहा वहां पर। दोस्तों, कठिन समय पर यदि कोई आनंद के साथ रह सकता है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है। भले कुछ भी हो, लोग आपके कितने भी विरोध करें, आपका आनंद खत्म नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है, आनंद का संबंध, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। खुशी लोग आपसे छीन सकते हैं, गम में लोग आपको डाल सकते हैं, लेकिन आनंद को कोई नहीं छीन सकता। चाहे सरकारें बदल जाए, लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए, सारे लोग आपके विरुद्ध में हो जाए, जमाना आपके विरुद्ध में हो जाए, लेकिन आपके हृदय के अंदर जो आनंद है उसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, कई लोगों ने हंसते हंसते अपनी जिंदगी मसीह के लिए दे दिया। कई लोग शहीद हो गए हंसते हंसते। वो खुशी का हंसना नहीं था, वो आनंद की हंसी थी, जो आनंद के साथ उन्होंने सब कुछ सह लिया। तो दोस्तों, ये आनंद पवित्र आत्मा के जरिए मिलता है। यीशु मसीह के पहले शरीर में भी ये आनंद था। यीशु मसीह का दूसरा शरीर जो हमारी कलीसिया है, और ये कलीसिया जो मसीह की देह है, इसका दूसरा गुण है हमारे अंदर आनंद। अब पवित्र आत्मा के फल के तीसरा गुण है शांति। इसे हम इंग्लिश में पीस कहते हैं। ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया है उसे हम आयरीन कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में आराम जरूर है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे अंदर आराम का फल है। हम आराम कर सकते हैं, हम बेचैन हो सकते हैं, चैन से हम बैठ सकते हैं, बेचैनी आती है, ये इमोशंस शरीर के अंदर है। लेकिन पीस
या शांति एक ऐसा इमोशन है जो हमारे शरीर में नहीं है और हमें बाहर से लाना होता है, और वो केवल पवित्र आत्मा ही देता है। आप कितना भी शांति शांति कहें, वो शांति आपके अंदर कभी नहीं हो सकती। केवल चैन और बेचैन आपके अंदर होती है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, उसके अंदर चैन होता है, उसके अंदर बेचैनी होती है। लेकिन शांति एक ऐसा गुण है, एक ऐसा फल है जो केवल परमेश्वर के पास से आती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूं कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार है। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 6वें आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो दोस्तों, जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब यीशु मसीह मनुष्य का शरीर धारण कर आए, उसके अंदर वो शांति थी। चैन और बेचैनी के जरिए उनकी शांति कभी भंग नहीं हुई, कोई भी उन्हें अशांत नहीं कर पाया। शांति एक डिवाइन इंस्पिरेशन है। पीस खुदा के तरफ से होता है। पीस हमें केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। दोस्तों, बहुत संपत्ति होने से, बहुत धन दौलत होने से शांति नहीं आती। आप अपने लिए आराम खरीद सकते हैं, शायद चैन से बैठने के लिए कुर्सी खरीद सकते हैं, चैन से लेटने के लिए बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन शांति होना जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे धनी लोग हैं जो बिल्कुल अशांत हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रचारक हैं जो बिल्कुल अशांत हैं, जिनको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, उनका शांति भंग हो जाता है और दुनिया में वो बिल्कुल अशांत रहते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें ये बात को दिखाता है कि पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपको शांति देता है। भले आपके पास अच्छा बिस्तर हो या ना हो, भले आपके पास बड़ा घर हो या ना हो, बड़ी गाड़ी हो या ना हो, भले आप बड़े हो या छोटे हो, भले दोस्त हो या ना हो, कोई साथ रहे या ना रहे, आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 27वीं आयत, तुम्हारे लिए मैं शांति छोड़े जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं, वैसे नहीं जैसे संसार देता है। अपने मन को व्याकुल और भयभीत ना होने दो। तो दोस्तों, भयभीत जब होते हो या व्याकुल जब होते हो तो आपका चैन जो है वो चला जाता है, लेकिन भय के बीच में भी, व्याकुलता के बीच में भी एक असीम शांति केवल एक मसीह अनुभव कर सकता है, केवल एक विश्वासी अनुभव कर सकता है, केवल वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्मा के फल के अंदर चौथा गुण पेशेंस, इसको हम हिंदी में धीरज भी कहते हैं। पेशेंस या धीरज के लिए ग्रीक में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला मैक्रोथूमिया और दूसरा ह्यूपोमोन। मैक्रोथूमिया वो शब्द है जो उत्पीड़न और बीमार उपचार सहने की क्षमता है, यानी कि वेदना के बीच में, पीड़ाओं के बीच में सहने की जो क्षमता होती है उसे हम मैक्रोथूमिया कहते हैं, जिसको हिंदी में हम धीरज कहते हैं, इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं। तो दोस्तों, हर बात को सह लेना, मुसीबतों के बीच में, तकलीफों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, बहुत सारे शर्मसार होने वाली बातों के बीच में जब आप उसे सहने की शक्ति आप मानते हैं, जिसे आप सहते हैं, वो है धीरज। और धीरज केवल पवित्र आत्मा से मिलता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने धीरज को खो देते हैं क्योंकि शरीर के अंदर वो गुण है ही नहीं, आपके शरीर में वो गुण है ही नहीं कि आप सब कुछ सह सको। इसलिए आपको हर चीज का तुरंत जवाब देना होता है, हर चीज के प्रति तुरंत आपको प्रतिक्रिया करना होता है। धीरज हमारे अंदर ना होने का सबसे बड़ी पहचान है। यदि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप सुन नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, आपको उसे बताना ही होता है और एक के बदले 4 बातें कहकर आप बताएंगे कि आपने अपनी प्रतिक्रिया में उसका किस प्रकार का विरोध किया, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, धीरज बहुत बड़ी चीज है जो केवल पवित्र आत्मा के जरिए मिलता है। यीशु मसीह के शरीर में जब वो इंसान बनकर आए थे तो उस समय उसके शरीर में ये पेशेंस नाम का फल था, ये धीरज था। इसलिए मुसीबतों के बीच में, तकलीफों के बीच में, विरोधों के बीच में भी उन्होंने वैसी प्रतिक्रिया नहीं की जैसे विरोधी करते थे, लेकिन सबके बीच में धीरज के साथ
अपनी बातों को रखा और पेशेंस जो उन्होंने दिखाया वही पेशेंस आज कलीसिया रूपिक शरीर में यीशु मसीह देखना चाहते हैं। और ये पेशेंस पवित्र आत्मा का एक दान है, पवित्र आत्मा का ये फल है जो आपके अंदर वो देना चाहता है। पवित्र आत्मा का ये फल पेशेंस आपके अंदर पवित्र आत्मा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, पवित्र आत्मा के फल में जो पांचवा गुण है उसे हम काइंडनेस कहते हैं, हिंदी में इसे दया कहते हैं। ग्रीक में यह वर्ड क्रिस्टोटस, जिसका अर्थ काइंडनेस या दया है, ये विचारशील, सहानुभूतिपूर्ण, मानवीय, सौम्य, इन सारे शब्दों के जरिए इस गुण को हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, शरीर में ये गुण अक्सर नहीं होता है। ये गुण ये व्यक्ति में यदि अच्छे तरीके से भरना होता है तो ये केवल पवित्र आत्मा भर सकता है। हमारी काइंडनेस, हमारी दया हमारे वातावरण पर निर्भर होता है। कोई हमसे दया करेगा तो हम उस पर दया करेंगे, कोई हमसे अच्छा व्यवहार करेगा तो हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो हमारे शरीर का काइंडनेस होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का काइंडनेस होता है वो इस पर निर्भर नहीं करता कि सामने वाला इसको कैसे करता है, सामने वाला कैसे देखता है, सामने वाला क्या करता है, इस पर निर्भर नहीं करता। सामने वाले की हालात पर नजर रखकर आपका विचार उसके लिए बहुत बढ़कर होता है, आपकी दया उसके लिए बन जाती है और आप उनके लिए एक मानवीय तौर से जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार होते हैं। ये दया केवल पवित्र आत्मा के जरिए हमें मिलता है। परमेश्वर दयावंत है, इंसानों पर दया कर कर उसने अपने पुत्र को ही दे दिया। इंसान ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, पाप में पड़े हुए इंसान को बचाने के लिए पिता परमेश्वर बड़े दया से ओतप्रोत होकर, मोहब्बत से ओतप्रोत होकर अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो भीड़ को देखता था तो उसका मन पसीज जाता था, वो दया से भर जाता था। He was full of compassion। ये कंपैशन यीशु मसीह अपने शरीर में रहते हुए इस कंपैशन को, इस दया को वो दिखाया। दोस्तों, यही दया कलीसिया रूपी मसीह के शरीर में पवित्र आत्मा उप जाता है। हमारे अंदर है नहीं, वो उप जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको किसी पर दया नहीं आती, किसी की हालात देखकर, किसी की परेशानी देखकर, किसी के आत्मिक जीवन को देखकर, किसी की भौतिक जिंदगी को देखकर यदि आप दया से नहीं भरते, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा का वो फल आपके अंदर है ही नहीं। चाहे आप प्रोफेट हो, चाहे आप प्रीचर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप अपोस्टल हो, दोस्तों पवित्र आत्मा का फल दया, इस दया से ओतप्रोत होकर यदि हमारी सेवकाई नहीं है, क्योंकि हम इंसानों पर जो सामने हैं, जो पाप में मर रहे हैं और उनकी अनंतता नरक के लिए जा रही है, यदि आप दया से ओतप्रोत होकर उनकी सेवकाई नहीं कर सकते तो वो सेवकाई परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की हर सेवकाई काइंडनेस, दया के ऊपर थी। तो दोस्तों, ये दया से भरकर एक जिंदगी पवित्र आत्मा ही हमें देता है। अब दोस्तों, पवित्र आत्मा के फल का छठवां गुण, उसे इंग्लिश में हम गुडनेस कहते हैं, हिंदी में उसे उदारता कहते हैं। दोस्तों, उदारता या गुडनेस जो है वो एक ऐसा गुण है जो हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सामने वाले के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो गुण है वो हम अपने बारे में सोचते हैं। मेरा घर, मेरी बातें, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे लिए, ये हमारा गुण होता है, ये हमारे बेसिक गुण है, ये हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन पवित्र आत्मा का जो गुण है वो उदारता, वो हम अपनी ओर नहीं सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान उदार तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा काम ना करे। दोस्तों, हमारे अंदर उदारता की भावना हो सकती है, लेकिन उसका एक लिमिट है। हम अपने को सिक्योर कर कर, अपनी बातों को सिक्योर कर कर, अपने परिवार को सिक्योर कर कर हम उदारता करते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उदारता देता है, आप सिक्योर हो या ना हो, आपकी उदारता आपकी सिक्योरिटी पर निर्भर नहीं करता। आप दूसरों के लिए, भले आपके पास हो या ना हो, आप दूसरों को उदारता के साथ देते हो। आपके अंदर एक उदार मन होता है और उदारता के साथ लोगों के लिए आप सेवा करते हो। तो दोस्तों, ये जो गुडनेस है, इसका लिमिट नहीं है। पवित्र आत्मा जब देता है, इंसान के अंदर गुडनेस का लिमिट होता है।
वो तब तक लिमिटेड है जब तक सामने वाला गुड है, हमारी गुडनेस है, सामने वाला बैड है तो गुडनेस की जगह हमारे यहां भी बैडनेस आ जाती है, राइट। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, उदारता सामने वाले पर निर्भर करता है तो वो इंसानी तौर का उदारता है, लेकिन उदारता जब पवित्र आत्मा की तरफ से आता है, भले सामने वाला उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो, उदारता पवित्र आत्मा लगातार आपके अंदर देता रहेगा। तो ये उदारता जो है वो दयालुता से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, धीरज से भरा हुआ है, और इसके पहले के जितने गुण मैंने बताए थे उन सबको कनेक्ट करता है उदारता। क्योंकि वो सारे गुण आपके अंदर है तो ये उदारता लिमिटलेस है और वो उदारता चलती रहती है। पवित्र आत्मा के फल का 7वां गुण विश्वस्तता, इसको इंग्लिश में फेथफुलनेस कहते हैं, ईमानदारी, वफादारी, ये सब आप कह सकते हैं। दोस्तों वफादारी हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारी वफादारी तब तक की है जब तक सामने वाला हमारे साथ वफादार हो। लेकिन दोस्तों ईमानदारी और वफादारी, फेथफुलनेस जो है वो परमेश्वर की ओर से जब आता है वो बिल्कुल अलग है। दोस्तों जब हम वफादार नहीं थे, हम ईमानदार नहीं थे, तब भी परमेश्वर हमारे साथ ईमानदार रहा। उसका फेथफुलनेस हमारे फेथफुलनेस पर निर्भर नहीं था। हम तो सब के सब पाप कर कर परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए थे, लेकिन परमेश्वर की वफादारी, क्योंकि उसने इंसान को बनाया था और इंसान उसके हाथों की रचना होने के कारण उसकी विश्वस्तता हमारी विश्वस्तता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। उसकी ईमानदारी हमारी ईमानदारी के ऊपर निर्भर नहीं करती, उसकी वफादारी हमारी वफादारी पर निर्भर नहीं करती। हम गैर वफादार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वफादार था। तो दोस्तों ये वफादारी के कारण यीशु मसीह ने पहला शरीर धारण किया, और अब यीशु मसीह का जो दूसरा शरीर है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उस कलीसिया में मैं और आप जो अंग है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वही वफादारी भरना चाहता है। दोस्तों लोग आपके साथ वफादार हो या ना हो, कलीसिया आपके साथ रहे या ना रहे, कोई प्रचारक आपके साथ कैसा रहता है, कोई पास्टर कैसा रहता है, इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता जब पवित्र आत्मा आपको इस गुण से भरता है जिसका नाम है फेथफुलनेस। आपका फेथफुलनेस खुदा के साथ भी बरकरार रहे, आपकी फेथफुलनेस लोगों के साथ भी बरकरार रहे। एक फेथफुल व्यक्ति अपने पत्नी के साथ फेथफुल होगा, पत्नी अपने पति के साथ फेथफुल होगा, और पास्टर अपने विश्वासियों के साथ फेथफुल होगा, विश्वासी अपने पास्टर के साथ फेथफुल होगा। कलीसिया में एक दूसरे के साथ हम हमेशा फेथफुल रहेंगे। यह फेथफुलनेस पवित्र आत्मा के जरिए मिलता है। पवित्र आत्मा के फल में से 8वां फल है जेंटलनेस। इसको हिंदी में हम विनम्रता कहते हैं। दोस्तों ग्रीक में इस शब्द को प्राउटस कहते हैं, जिसका अर्थ है नम्रता। नम्रता या विनम्रता वो इंसान के शरीर में नहीं होता। इंसान के शरीर में केवल घमंड होता है, इंसान के शरीर में डींग मारना होता है, इंसान के शरीर में कमजोरी हो सकती है, लेकिन विनम्रता केवल पवित्र आत्मा के गुण के रूप में आता है। प्रभु यीशु मसीह विनम्र थे, प्रभु यीशु मसीह कमजोर नहीं थे। बहुत सारी चीजों का यीशु मसीह ने सामना किया। मंदिर के अंदर जाकर सोटे लेने वाले यीशु मसीह को हमने देखा है, वो कमजोर नहीं है लेकिन विनम्र जरूर है। यीशु मसीह जेंटल थे, यीशु मसीह वीक नहीं थे, वो कमजोरी का प्रतीक नहीं है। जेंटल होने के नाते यीशु मसीह सब कुछ सुनते थे और फिर वो अपना रिस्पॉन्स देते थे। दोस्तों जेंटलनेस का मतलब अपने बारे में डींग नहीं हाँकना, अपने बारे में घमंड नहीं करना, भले आपके पास कुछ हो या ना हो, आप धन संपत्ति से भरे हो या आप कंगाल हो। विनम्रता पवित्र आत्मा के जरिए आपको हमेशा नम्र बना के रखता है, और यह नम्रता ही पवित्र आत्मा का दान है जो आपके अंदर से प्रदर्शित करना चाहता है, जो इंसान के शरीर के बिल्कुल विपरीत है। इंसान अपने शरीर में चाहे भी तो वो विनम्रता नहीं ला सकता, और अगर एक बार वो लेके भी आए तो केवल वो एक्टिंग कर सकता है। वो एक बहरूपिया बनकर विनम्रता एक क्षण के लिए लेके आएगा और उसका विनम्र भाव तुरंत ही खत्म हो जाएगा जब सामने वाला का व्यवहार अलग होगा। लेकिन एक पवित्र आत्मा का गुण से भरा हुआ एक इंसान, सामने वाले की प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसकी विनम्रता कभी बदलेगी नहीं, उसकी विनम्रता में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह विनम्रता केवल पवित्र आत्मा के जरिए हमें मिलता है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में पवित्र और प्रिय
अपने आप को करुणा, कृपा, नम्रता और धैर्य से पहन लो। यानी कि ये हमारे अंदर है नहीं, हमें पहनना होता है। जैसे हमारा शरीर में कपड़ा लगा हुआ नहीं है, हमें कपड़ा पहनना होता है। इसी प्रकार विनम्रता एक ऐसी भावना है जिसे हमें पहनना होता है, वो हमारे शरीर में नहीं है। तो दोस्तों हकीकत में विनम्रता शरीर का भाव है ही नहीं, ये पवित्र आत्मा का भाव है और इसे हमें लगातार पहनना होता है। जैसे ही हम विनम्रता को उतार देते हैं तो नग्न शरीर प्रदर्शित होता है, उसी प्रकार हमारा पापमय स्वभाव प्रदर्शित होता है। और इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये चीजें लाकर हमें पवित्र आत्मा के गुण से ओतप्रोत करता है। तो दोस्तों पवित्र आत्मा के फल का ये वाला गुण विनम्रता को हमेशा पहने रहे। और दोस्तों आखिरी बात, पवित्र आत्मा के फल का 9वां गुण सेल्फ कंट्रोल, जिसको हिंदी में हम आत्म संयम भी कहते हैं, या ग्रीक में इसे एक्रेटिया, जिसका अर्थ है हमारे व्यवहार पर हमारी प्रभुता, यानी कि हमारे हर एक्शन पर हमारा कंट्रोल, इसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हमारे एक्शन का कंट्रोल हमें करना नहीं आता। आप एक लिमिट तक कंट्रोल करते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि उसकी बातें सुनकर मेरा कंट्रोल ही खत्म हो गया, मेरा कंट्रोल मुझसे छूट गया, मेरा सारा नियंत्रण मुझसे हट गया। तो दोस्तों हमारे शरीर में नियंत्रण है ही नहीं। हम अगर कुछ कोशिश भी करें तो एक हद तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें यह गुण देता है सेल्फ कंट्रोल, इसका कोई हद नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। यानी कि जिंदगी के हर मुकाम पर, आपके हर एक्शन पर, आपके हर रिस्पॉन्स पर आपके ऊपर एक कंट्रोल करने की एक सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देता है। आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल, आपके खाने पर आपका कंट्रोल, आपके देखने पर आपका कंट्रोल, आपके विचार करने पर जो कंट्रोल, आपके संकल्प पर आपका कंट्रोल, आपकी दोस्ती पर आपका कंट्रोल, आपके रिश्तों पर जो कंट्रोल, आपके शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर आपका कंट्रोल, ये सब पवित्र आत्मा के जरिए होता है। दोस्तों ये सारी बातें पवित्र आत्मा के गुण सेल्फ कंट्रोल के जरिए होता है। तो ये सेल्फ कंट्रोल, ये जो आत्म संयम है, ये पवित्र आत्मा ही दे सकता है। आप कितनी भी कोशिश करें, आप आत्म संयम नहीं हो सकते। आपकी आत्म संयमता की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर आपका संयम खो जाएगा। लेकिन केवल एक विश्वासी, केवल एक मसीह आत्म संयम को आखिरी तक लेके चल सकता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा गुण पवित्र आत्मा के फल में हमें मिलता है। तो दोस्तों पवित्र आत्मा के फल के 9 गुणों को आपने देखा, एक एक कर मैंने आपको बताया कि ये कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है। यीशु मसीह के इंसानी शरीर में ये 9 गुण थे और अब यीशु मसीह इस शरीर, जो कलीसिया रूपी शरीर है, आपके और मेरे जरिए इस दुनिया में अपने गुण को प्रकट करना चाहता है। और ये गुण केवल पवित्र आत्मा आपके अंदर भरता है। तो दोस्तों ये गुण हमारे अंदर आने के लिए हम क्या करें, कैसे ये गुण हमारे अंदर आ सकता है, आत्मा के फल कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 4 आयत, जैसे डाली जब तक दाखलता में ना रहे तब तक अपने आप फल नहीं ला सकती, और जब तक तुम मुझ में बने ना रहो। तो दोस्तों अबाइडिंग इन क्राइस्ट या मसीह में बने रहना, जैसे वो बेल है और हम उसकी दाखलता है, तो अगर वो दाख है और हम उसकी दाखलता है तो हम उसके साथ जब तक बने रहेंगे, जैसे बने रहेंगे, वो अपने गुण हमारे अंदर देता रहेगा, उसका फल हमारे अंदर लगता रहेगा। जब आप किसी को देखे और ये 9 फल ना दिखे, यदि उसके अंदर, उसकी शिक्षा में ये फल ना दिखे, तो याद रखें दोस्तों कि उसके अंदर अभी इस वक्त पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। वो अपने शरीर में होकर बात कर रहा है और वो दूसरी आत्मा से ओतप्रोत होकर अपनी सेवकाई चला रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि अबाइडिंग इन क्राइस्ट को हम समझें, कैसे हम क्राइस्ट में अबाइड रहे, कैसे हम मसीह में बने रहेंगे। सबसे पहली बात, मसीह द्वारा स्वयं को रोपित करें। दूसरी बात, मसीह से लगातार बात करें। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ें। चौथी बात, कलीसिया और संगति के करीब में रहें। पांचवी बात, अपने आप को उसके संतों से घेरे रखें, फेलोशिप की जरूरत है आपको। और छठवीं बात, आत्मा के द्वारा चलाए चले।
दोस्तों, यदि आप लगातार इन 6 बातों पर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आप खुदा के साथ हो। You will be abided in Christ। आप मसीह में बने रहोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो फल देता रहेगा और इन फलों के जरिए आपकी पहचान मसीह की पहचान के साथ बनी रहेगी और आप मसीह के डील डॉल में बढ़ते रहोगे। हर कलीसिया में ये जरूरी है, हर कलीसिया की शिक्षा में इस शिक्षा की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा, पवित्र आत्मा केवल प्रचार, पवित्र आत्मा केवल भविष्यवाणी के लिए नहीं, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि इन फलों को हम उत्पन्न कर सके और हमारे मसीह रूपी इस शरीर में हम इन फलों को प्रदर्शित कर सके ताकि दूसरे लोग मसीह की तरफ आकर्षित हो सके। वैसे ही पवित्र आत्मा के फल से लदे हुए कलीसिया की तरफ लोगों का आकर्षण होगा। बहुत सारे लोग आपकी कलीसिया में आना चाहेंगे, वे लोग जानना चाहेंगे कि ये 9 गुण आपके अंदर कैसे आए, क्योंकि बाहर एक ऐसी भीड़ है, एक ऐसी झुंड है जो अशांत है, जिनके अंदर केवल इरोस है, जिनके अंदर केवल फिलोस है, जिनके अंदर बेचैनी है, जिनके अंदर शांति नहीं है, जो बिल्कुल दयालु नहीं है, जो विनम्र नहीं है, जिनके अंदर ईमानदारी नहीं है, जो किसी भी तरीके से उदार नहीं है और खास तौर से सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ऐसी बड़ी तादाद में एक भीड़ पाप के गल्ले में है और वो नरक की ओर भाग रहे हैं। जरूरी है दोस्तों कि आप और मैं इन दिनों में इन पवित्र आत्मा के फलों के गुणों को प्रचार करें, उसे प्रकट करें, ताकि बहुत सारे लोग इन फलों की तरफ आकर्षित हो जाए, वो आए, खाए और तृप्त हो जाए और परमेश्वर की कलीसिया दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और निश्चित रूप से इसके जरिए आपने आशीष पाया होगा। इस वीडियो को बहुत शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ और सोशल मीडिया में खास तौर से इस वीडियो को शेयर करें। आप अपना कमेंट जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है और कौन से विषय पर आप सुनना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हो और खुदा इस कलीसिया को लगातार बढ़ाते रहें। खुदा आप लोगों को बहुत ऐसे बरकत दे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक जय मसीह की।